एवरीवन, वेलकम बैक टू भारतीज इंटीरियर। आज हम बात करने वाले हैं हॉल डिज़ाइनिंग के बारे में, यानी कि जो आपका लिविंग रूम है उससे कैसे सेट किया जाए कि ये एक प्रॉपर सेटिंग बैठे और लुक भी बहुत अच्छा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं, आपका जो हॉल होता है वो सबसे पहला एंट्रेंस जो होता है हॉल में होता है। कोई भी व्यक्ति बाहर का जब आता है वो लिविंग रूम में या हॉल में ही बैठते हैं, और ये जो स्पेस होता है ये ऑल द टाइम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ बहुत सारा सामान भी नहीं रखना चाहिए ताकि कोई दूसरा आए तो वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। इसलिए आप खुद भी कंफर्टेबल रहें और आपके गेस्ट भी कंफर्टेबल रहें, इसके लिए जो आपका हॉल होता है इसे आपको बेस्ट डिज़ाइन करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप हॉल में एंटर होते हैं, आपके घर के जो मेन द्वार है वहाँ से जब आप अंदर आ रहे हैं तो घर के अंदर की तरफ कोई शू रैक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आएगी इसके थ्रू, हम वास्तु की तरफ से देखें तो। और दूसरा ये है कि वो लुक वाइज अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए शू रैक वगैरह जो भी है वो आप बाहर जहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली एंट्रेंस पे तो शू रैक बाहर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड में कहीं जगह देखकर उसे प्लेस करें। और जो भी आपका एंट्रेंस है उसे जितना हो सके खाली और क्लीन रखें। ये दरवाजे के अंदर आते हैं तो स्पेस, मूवमेंट स्पेस ईजी होना चाहिए, यानी कि 2 लोग 3 लोग भी अंदर आ रहे हैं तो अंदर आके आराम से खड़े रहें या बैठ सके या एडजस्टमेंट जो भी करना है वो आप कर सके। तो मूवमेंट स्पेस जो हम 3 फीट का एरिया मान के चलते हैं, 3 फीट दरवाजे का भी जो साइज़ होता है चौड़ाई में वो 3 फीट ही होता है, तो 3 फीट का स्पेस मूवमेंट स्पेस कहलाता है, जो आपके हॉल में एल शेप में होना चाहिए ताकि कोई भी आए और सोफे तक जाके बैठ सके। तो इस तरह से वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहिए। सेकंड थिंग जो ध्यान रखनी चाहिए वो एक कॉर्नर स्पेस हर हॉल में या हर रूम में होता ही है। जैसे ही आप एंटर लेते हैं, एंटर्स के बाद में आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपका एक कॉर्नर क्रिएट होता है जहाँ पर आप एल शेप में सोफ़ा रख सकते हैं। इस कॉर्नर में अधिकतर कई घरों में विंडोज़ भी होती हैं, तो विंडोज़ के साथ आप सोफ़ा प्लान करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोफ़ा बस आपका जब भी आप एल शेप सोफ़ा ले रहे हैं तो इस तरह का कॉर्नर देख लीजिए कि वहाँ पर सोफ़ा आराम से एडजस्ट हो जाए और कोई भी किसी पर्सन को या किसी दूसरी चीज़ को वो डिस्टर्ब ना करे। सोफ़ा एल शेप या नॉर्मल आप सिंगल सोफ़ा ले रहे हैं, इसके साथ में आप 2 चेयर या पफ़ी ऐसा कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करते हैं, और वो अच्छा भी लगता है क्योंकि सिर्फ एक सोफ़े से काम नहीं चलता। क्योंकि जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो वो आमने सामने बैठ के बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो भी आप सोफ़ा ले रहे हैं, अगर आपके घर में स्पेस कम है या आपका हॉल छोटा है तो वहाँ पर आप पफ़ी प्लान कीजिए। छोटे छोटे पफ़ी होते हैं जिनमें आराम से बैठा जा सकता है, और जब उनका उपयोग नहीं है तो उन्हें कहीं और खसका के रखा जा सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पर स्पेस कम है। लेकिन जहाँ स्पेस बहुत अच्छा है या हॉल आपका बहुत बड़ा है तो आप बड़ी बड़ी चेयर्स या 2 चेयर प्लान कर सकते हैं, जो कि सोफ़े के साथ कॉम्बिनेशन में आप डिज़ाइन करवा सकते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही सेंटर टेबल को हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे ही एल शेप सोफ़ा हम प्लान करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ ऑब्वियसली गेट की तरफ कोई चेयर वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि जो ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि आपको वहाँ पर स्पेस खाली छोड़ना है ताकि मूवमेंट स्पेस क्लियर मिले। उसके अपोजिट साइड यानी कि जो आपका एल शेप का सोफ़ा जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से चेयर लगा लीजिए, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, और या पफ़ी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है, अगर आप काउच प्लान कर रहे हैं सोफ़े के साथ, यानी कि जिसे हिंदी में दीवान बोलते हैं, कई बार लोगों को पसंद होता है कि आपके घर में एक सोफ़ा हो, चेयर हो और साथ ही एक दीवान भी हो, या स्पेस बहुत अच्छा होता है तो दीवान प्लान किया जा सकता है। तो जो काउच प्लान कर रहे हैं तभी कीजिए जब वहाँ पर स्पेस बहुत अच्छा है, यानी कि आपका जो भी हॉल है वो बड़ा होना चाहिए। काउच के लिए एक थोड़ा सा सेपरेट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ज़्यादा गेस्ट होने पर आप साइड में भी जाके बैठ सकते हैं और आपके गेस्ट भी आपके साथ अलग अलग स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो काउच को थोड़ा सा आप आउटर या थोड़ा सा दूर पे भी रख सकते हैं। और
ट्राई कीजिए कि काउच अगर हो सके पॉसिबल टीवी यूनिट के सामने हो तो और अच्छा, क्योंकि इसकी वजह से आप आराम से लेट के टीवी भी देख सकते हैं। हालांकि टीवी आप सोफ़े पर बैठ के भी आराम से देख सकते हैं। अब हम टीवी यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइक आपका जो टीवी यूनिट है वो ऑब्वियसली आएगा सोफ़े के सामने, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सोफ़े के सामने जब आप टीवी यूनिट को प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी डोर या किसी विंडो की रोशनी टीवी यूनिट पर या टीवी के ऊपर ना पड़े, क्योंकि जब ऐसा होता है तो टीवी देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उस टाइम पे आपको कर्टन्स लगाने पड़ते हैं या ब्लाइंड्स लगाने पड़ते हैं। और कभी कभी मान लीजिए वेदर बाहर का बहुत अच्छा है, आप चाह रहे हैं कि, या कभी कभी गर्मी होती है और गर्मी में आप चाहते हैं कि विंडोज़ ओपन रहें, पर आपको टीवी भी देखना है तो आपको विंडोज़ बंद ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो रिफ्लेक्शन पड़ता है टीवी पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि विंडो सीधे टीवी के सामने ना हो, और लोकेशन इस हिसाब से सेट की जाती है। हम इंटीरियर्स में जब प्लानिंग करते हैं डोर विंडो और ये सारी पोजीशन देखने के बाद ही हम टीवी यूनिट, सोफ़ा या आपका सेंटर टेबल जो भी है उसे प्लेस करते हैं। जो साइड टेबल होती है, सोफ़े के दोनों तरफ साइड टेबल होना ही चाहिए। अगर स्पेस नहीं है आपके पास तो हम सेंटर टेबल के थ्रू काम चला सकते हैं, लेकिन साइड टेबल छोटा सा या मीडियम साइज़ का एक साइड टेबल, 2 साइड टेबल दोनों सोफ़े के कॉर्नर्स में होगा तो ये यूजेबल हो जाता है। काफ़ी सारे आप प्लांट्स को अगर वहाँ पर रखना चाहते हैं या कोई शो पीस रखना चाहते हैं वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और साथ ही कभी आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं या बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं तो इजीली वो अपना कप मग रख सकते हैं। तो कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है जब आप इस तरह का साइड टेबल आपके सोफ़े के साथ में देते हैं। गई प्लेसमेंट की बात, टीवी यूनिट, सोफ़ा, साइड टेबल, सेंटर टेबल या आपके काउच, पफी, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं। अब सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इंटीरियर्स में उठाव कैसे आएगा। सिर्फ फर्नीचर रख देने से इंटीरियर कंप्लीट नहीं हो जाता, हाँ कंफर्ट जोन ज़रूर क्रिएट हो जाता है। सो जैसे ही आप सोफ़ा प्लान करते हैं, सोफ़े के बैक साइड जो वॉल होती है उस वॉल को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत कुछ नया है, यानी कि म्यूरल, मेटल आर्ट्स या कोई इंटरेस्टिंग सी डिज़ाइन में जो वॉच आते हैं, या वॉलपेपर हो गया, या एनीथिंग एल्स, या आपके फैमिली फ़ोटोज़ या किसी तरह का कुछ फ्रेम डिज़ाइन। सो आपका इंटीरियर डिज़ाइनर जो भी है वो कुछ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप खुद अपना घर रिनोवेट कर रहे हैं तो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का बैकग्राउंड जो आपको सोफ़े के पीछे देना है वो आप किस तरह का सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ एक अच्छा स्पेस क्रिएट कीजिए जिससे कि आपके पूरे हॉल को एक उठाव मिलेगा, एक लुक मिलेगा। सोफ़े के पीछे का वॉल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जा सकता है। और जब भी हम हॉल या लिविंग रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो टीवी यूनिट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत हैवी ना बनवाएं। वो जितना डिसेंट एलिगेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव इंटरेस्टिंग लुक देगा आपके हॉल को। ट्राई कीजिए कि टीवी यूनिट में आप स्टोरेज अगर दे रहे हैं तो वो पैक्ड स्टोरेज हो। ज़्यादा खुली चीज़ें टीवी यूनिट के आसपास आप हाईलाइट ना करें, वरना ध्यान सारा उन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है और कम्युनिकेशन जो होता है गेस्ट के साथ या और चीज़ों में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही टीवी यूनिट के आसपास आप डिस्प्ले कीजिए और बहुत ज़्यादा उसे हैवी मत कीजिए। सो टीवी यूनिट का के लिए यही एडवाइस रहेगा कि जितना हो सके सिंपल एंड एलिगेंट टीवी यूनिट डिज़ाइन करना चाहिए। करते हैं कि अगर कोई वॉल आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा बच रही है जहाँ पे एक अच्छा स्पेस क्रिएट किया जा सकता है तो वहाँ पर चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आप लगा सकते हैं। चेस्ट ड्रॉर्स पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि चेस्ट ड्रॉर होने ही चाहिए हर घर में। बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है हमें चेस्ट ड्रॉर के थ्रू। तो या तो आप सिंपल सा छोटा सा चेस्ट ड्रॉर बनवा के लगा सकते हैं, या फिर अगर स्पेस अच्छा है तो पूरी वॉल को कवर कर सकते हैं। एक 2.5 से 3 फीट की हाइट लेकर बहुत सारे ड्रॉर्स प्लान किए जा सकते हैं विथ मिरर या फिर कोई इंटरेस्टिंग सी
आर्ट डिज़ाइन के साथ में। सो अगर आपके पास हॉल में ऐसा कोई एरिया बच रहा है, वहाँ पर आप स्टोरेज दे दीजिए, ताकि जो आपके क्लाइंट्स हैं या आप अगर अपना घर खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते, वो आसानी से अंदर ड्रॉर्स में सेट हो जाए और घर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखे। कि सीलिंग भी काफ़ी सिंपल रखनी चाहिए, जितना हो सके डिसेंट होनी चाहिए। एक या दो को बहुत होते हैं। जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा एलिगेंट लुक दिखेगा। यानी कि जो भी आपको हाईलाइट करना है, या तो आप चेस्ट ऑफ ड्रॉअर की वॉल या सोफ़े की वॉल, इधर तरफ जो भी आपको हाईलाइट करना आप कर लीजिए। यूँ नहीं कि हर वॉल को आप हाईलाइट करें, बिकॉज अगर ऐसा करने जाएंगे तो रूम बहुत मैसी सा दिखेगा, विच इज़ नॉट गुड। और आपको अपने घर में अगर पीस चाहिए तो जितना हो सके चीज़ें थोड़ी एलिगेंट और खाली खाली से रखिए, ताकि आसानी से आप रिलैक्स फील कर सकें वहाँ पर। कलर कॉम्बिनेशन हमेशा लाइट सिलेक्ट करना है। आपका कोई भी फेवरेट कलर हो, चाहे वो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर इट इज़। अगर आपको लगता है कि मुझे येलो कलर ही करना है मेरे घर में, तो भाई उसका सबसे लाइट वर्जन सिलेक्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।